बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू CS बाय मुजाहिद। मेरा नाम मुजाहिद बशीर है और हमारा C++ का जो कोर्स है उसका हमारा जो आज का लेक्चर होगा वो हम बात करेंगे कि मल्टी डायमेंशनल जो अरे होती है वो क्या होती है, उसका सिंटैक्स, उसके इनिशियलाइजेशन और उसको डिस्प्ले करवाने का तरीका हम देखेंगे। देखिए, पहले हम इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर मल्टी डायमेंशनल अरे की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, या जो मल्टी डायमेंशनल अरे है इससे पहले जो हमने अरे इस्तेमाल की थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। देखिए, मल्टी डायमेंशनल जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि एक से ज़्यादा, यानी इसकी डायमेंशन होती थी। पहले हमारे पास होती थी सिंपल अरे जिसको हम 1D भी बोल सकते हैं। जिस तरह 1D 2D 3D, इस तरह वो हमारे पास थी 1D अरे, जिसमें हमारे पास सिंपल हम एक अरे लेते थे, उसका साइज़ मेंशन करते थे, उसके आगे हम दो करली ब्रेसेस के दरमियान उनकी जो वैल्यूज़ होती थी, जो हमने डेटा स्टोर करना होता था, वो उसको इनिशियलाइज करवा देते थे। लेकिन 2D या 3D या मल्टी डायमेंशनल अरे में ये होगा कि वो जो ब्लॉक्स हमारे पास होता था अरेज का, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ इनिशियलाइज करवाते थे, वो हमारे पास एक से ज़्यादा हो गए, तो उसको हम क्या कहेंगे कि मल्टी डायमेंशनल अरे। अब बात आती है कि इसका हमें इस्तेमाल क्यों करना पड़ता है या इसकी हमें ज़रूरत कहाँ पे होती है। देखिए, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में हमारे पास मैट्रिक्स आते हैं, जहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं एक मैट्रिक्स में, कॉलम और रोज़। जब हम कॉलम और रोज़ की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास एक चीज़ जो थी वो रोज़ होती थी और दूसरी कॉलम। तो उस चीज़ को हम मैट्रिक्स को बेसिकली जो कि इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर की ज़बान में, यानी कि कोई प्रोग्राम लिख रहे हों उसके अंदर हमने मैट्रिक्स का इस्तेमाल करना हो, तो तब हमें जाके 2 डिमेंशनल अरे या 3 डिमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल अरे की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे इसका सिंटैक्स भी देखते हैं, इसको इनिशियलाइज़ भी देखेंगे कि अगर हमने इसको मैनुअली इनिशियलाइज़ करना हो तो वो किस तरह करेंगे, और अगर इसको हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेकर इनिशियलाइज़ करना हो तो वो किस तरह करेंगे। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं। जी, तो यहाँ पे मैं पहले इसका जो सिंटैक्स है हमारे पास वो लिख देता हूँ। सेम वही चीज़ है कि हमारे पास हम पहले क्या करते हैं, जिस तरह दूसरी अरेज में हम पहले डेटा टाइप लिखते हैं, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले हम लिखेंगे इसकी डेटा टाइप, उसके बाद नाम के बाद वही चीज़ जो ब्रैकेट मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि हमारे पास जब सिंपल अरे होती थी, 1D अरे होती थी, तो उसमें हम एक ब्लॉक इस्तेमाल, यानी कि दो ब्रैकेट्स इस्तेमाल करते थे जिसके अंदर हम साइज़ लिखते थे। क्योंकि हमारे पास ये 2D 3D या मल्टी डायमेंशनल अरे है, तो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी हम यहाँ पे वो लिखेंगे। तो इसमें क्या होगा, ये हम इसमें दो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं अब 2D अरे की बात कर रहा हूँ। अगर 3D अरे होगी तो आप यहाँ पे इस तरह तीन ब्लॉक लिखेंगे। चूँकि मैं 2D पे पहले हम डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसके आगे आप आसानी से जितनी डायमेंशन अरे आपको रिक्वायर होगी आप लिख सकते हैं। तो बेसिकली आप हमने देखना है कि इसके अंदर हमने क्या लिखना है। चूँकि हमारे पास जो पहली अरे होती थी उसके अंदर हम साइज़ लिखते थे, इसके अंदर हम साइज़ नहीं लिखेंगे। इस तरह चूँकि आपने जहन में रखना है वो मैट्रिक्स को, कि मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास दो चीज़ें होती थी, एक रोज़ और एक कॉलम। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा जो पहले वाला होगा ब्लॉक, ये क्या है, रोज़ को, और ये हमारा इस्तेमाल होगा कॉलम्स के लिए, ये चीज़। और इसके आगे हम लास्ट में लगाएंगे सेमीकोलन। ये हमारे पास इसका जो मेन सिंटैक्स है मल्टी डायमेंशनल अरे का, 2 डिमेंशनल। चूँकि ये 2 डिमेंशनल है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो ब्लॉक इस्तेमाल किए हैं, या दो आप कह लें कि कॉलम और रोज़ के लिए मैंने यहाँ पे दो ब्लॉक इस्तेमाल किए, जिसके अंदर हम पहले साइज़ लिखते थे। अब यहाँ पे हम वो वैल्यू लिखेंगे जिस वैल्यू, यानी कि कितनी रोज़ होंगी और कितनी कॉलम, यानी कि वैल्यूज़ कॉलम और रोज़ की जो तादाद होगी वो हम इन ब्लॉक्स के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर उनको मेंशन करेंगे। तो चलिए अब सेम वही चीज़, अब मैं इसको डिक्लेयर करवा लेता हूँ यहाँ पे। इंट फर्ज करने के हमारे पास कोई इंटीजर टाइप का अरे है, उसका नाम मैं अरे रख देता हूँ। और ये देखिए, चूँकि मैंने यहाँ पे 2D जो अरे है उसको डिक्लेयर करवाया है, सेम यही चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। पहले डेटा टाइप, उसके बाद अरे का नाम, उसके बाद जितनी डायमेंशन अरे आपको 1D चाहिए, 2D चाहिए, 3D चाहिए, तो वो ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ नोट करने वाली है, ये मैंने पहले भी कहा है कि इसमें जो हमारी पहला ब्लॉक होगा, पहली ब्रैकेट्स होंगी, जो पहला साइज़ हम मेंशन करेंगे वो हमारी रो को जो कि है ज़ाहिर करेगा, रो को शो करेगा कि ये ब्लॉक रोज़ के लिए है, और जो सेकंड वाला होगा वो हम कॉलम के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सेम ये चीज़ है कि मेरे पास
2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे मैं लिखे फ़र्ज़ करें कि ये होगा 2 रोज़ होंगी मेरे पास, इसमें मैं 1 2 3 और 4 5 6, ये मेरे पास बेसिकली मैट्रिक्स है, जो कि ये मैट्रिक्स है और इसको मैंने डिक्लेयर करवाना है या इसको इनिशियलाइज़ करवाना है। तो उसके लिए मैंने जो अरे इस्तेमाल किया है वो ये है। तो बेसिकली ये हम इसके लिए यानी कि 2 रोज़ और 3 कॉलम्स, 2 रोज़ और 3 कॉलम्स है, ये चीज़ हमने इसको इस्तेमाल करने के लिए हमने इस अरे का इस्तेमाल किया है। अब देखिए हमने इसकी डिक्लेरेशन तो देख ली। फ़र्ज़ करें कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपने पहले में रोज़ लिखनी है और दूसरे में आपने कॉलम्स लिखने हैं। अब अगर हमने यूज़र से वैल्यूज़ लेनी हो या जो कि हमने मैनुअली इसमें कोई चीज़ इनिशियलाइज़ करवानी हो तो हम किस तरह करवाएंगे। चूँकि पहले हमारे पास अरे में होता था कि हमारे पास एक ही ब्लॉक होता था, तो हम 2 ब्रैकेट्स करली ब्रेसेस इस्तेमाल करते थे और उनके दरमियान में जो वैल्यूज़ होती थी उनको कॉमा के ज़रिए सेपरेट करते हुए हम मेंशन कर देते थे या लिख देते थे। लेकिन अब हमारे पास चूँकि 2D अरे आ गए, तो इसमें हम कैसे इसको इनिशियलाइज़ करवाएंगे। तो चलिए हम इसके इनिशियलाइजेशन भी देखते हैं। फ़र्ज़ करें कि यही अरे है और यही मेरे पास वैल्यूज़ हैं। अब मैंने इस अरे में जो कि इनको इनिशियलाइज़ करवाना है, तो इसको मैं इनिशियलाइज़ कैसे करवाऊँगा। देखिए वही चीज़, चूँकि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास यहाँ पे अरे जो कि थी मैंने डिक्लेयर करवा दी है, तो मैं यहाँ पे वही चीज़ के अरे का नाम इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद वही मैं इसका जो कि मेरे पास रोज़ की तादाद और कॉलम्स की तादाद, उसके बाद जो हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता था। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करनी है आपने कि पहले हमारे पास होती थी, फ़र्ज़ करें कि ये थी और ये ब्लॉक्स आ गया कि अब मैंने यहाँ पे ये एक ब्लॉक लिख दिया है। जिस तरह हमारे पास सिंपल अरे में होता था कि हम एक ही ब्लॉक के अंदर जो कि हमें वैल्यूज़ होती थी वो हम यहाँ पे इसको इनिशियलाइज़ करवा देते थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास ये होगा कि ये जो एक ब्लॉक है ये बेसिकली हम एक रो के लिए इस्तेमाल करेंगे। हमें कॉलम के लिए डेटा उसका लिखना ज़रूरी नहीं है या वो हमें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो एक ब्लॉक होगा वो हम एक रो के लिए इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारे पास 2 रोज़ हैं तो हम यहाँ पे 2 ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे। ये हमने 2 ब्लॉक इस्तेमाल कर लिए। आपने जब मैनुअल इनिशियलाइज़ करवाना है, आपने कॉलम को भूल जाना है, आपने रोज़ को देखना है कि मेरे पास रोज़ कितनी है। तो जितनी रोज़ होंगी उतने आपको यहाँ पे ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ब्लॉक्स के अंदर हम डेटा किस तरह लिखेंगे, जिस तरह अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें, हमारे पास जो पहली रो थी उसके अंदर हमारे पास ये डेटा है, तो सेम यही डेटा हम इसके अंदर लिख देंगे। वही चीज़ जिस तरह हम सिंपल अरे में करते थे, कॉमे के ज़रिए इन वैल्यूज़ को हम सेपरेट कर देंगे। अब दूसरी रो की बात आती है, क्योंकि हमारे पास 2 रोज़ हैं 4 5 6, तो ये हम अगले ब्लॉक में लिख देंगे। अब चूंकि ये वैल्यूज़ मैंने इसके अंदर लिख दी हैं और लास्ट में हम करेंगे सेमीकोलन का इस्तेमाल। अब क्या लगता है आपको कि ये हमारी इनिशियलाइजेशन मुकम्मल हो गई होगी? नहीं, यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ भी आती है कि जब हम एक से ज़्यादा ब्लॉक्स यानी कि 1 डिमेंशनल से आगे जाएंगे, 2D या 3D अरे इस्तेमाल करेंगे, तो तब जब हम ये रोज़ के ब्लॉक बना के उसके अंदर वैल्यूज़ लिखेंगे, तो तब हमें जो मेन ब्लॉक होता है, जिस तरह हमारे पास सिंगल अरे का जो मेन ब्रैकेट्स होती थी, हम उन ब्रैकेट्स के अंदर हमने ब्लॉक बनाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि इसके बाहर भी एक कर्ली ब्रेस इस्तेमाल करेंगे। ये फ़र्ज़ आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पास सिंपल अरे होती थी, उसकी जो 2 ब्रैकेट्स होती थी, ये और ये 2 ब्रैकेट्स वो वाली हैं, ठीक है। और वो ब्रैकेट्स लेके इनके अंदर हमने जितनी हमारी रोज़ हैं उनके हमने अलहदा जो कि थे ब्लॉक बनाने हैं। सेम वही चीज़। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी आपने जहन में रखनी है कि जिस तरह हमने एक ब्लॉक के अंदर वैल्यूज़ लिखते हुए हमने वैल्यूज़ को कॉमा के ज़रिए सेपरेट किया है, तो इन ब्लॉक को भी हम कॉमा के ज़रिए सेपरेट करेंगे। तो ये हमारी इनिशियलाइजेशन जो कि 2D की है यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि अब हमारी इनिशियलाइजेशन कंप्लीट होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आएगा। अगर आपको नहीं भी आती कहीं पे तो आप कमेंट करें, मैं आपको ज़रूर इसका जवाब दूंगा कि आपको मतलब जो आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता वो मैं कोशिश करूंगा कि आपको कमेंट के ज़रिए जवाब दूं। लेकिन अब चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि जी चले हमारे पास ये चीज़ें तो आ गई कि हमने अरे को डिक्लेयर भी करवा दिया, इनिशियलाइज़ भी करवा दिया। तो चलिए अब हम देखते हैं कि अगर हमने एक अरे को डिस्प्ले करवाना हो तो वो हम किस तरह करवाएंगे। देखिए अगर हमारे पास, मैंने यही बात कही है कि अगर सिंपल अरे में हमारे पास होता था कि हम एक लूप का इस्तेमाल, जैसे कि बेसिकली हम पहले से ही अरेज़ के लिए लूप का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, चाहे हम एक अरे को डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो या एक ही अरे को हम उसके अंदर वैल्यूज़ स्टोर करवाना चाह रहे हो यूज़र से लेकर।
तो यहाँ पे 2D अरे है हमारे पास, तो हम 2D अरे के लिए दो लूप्स यानी कि नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। ये दो लूप्स हम क्यों इस्तेमाल करें? फ़र्ज़ करें कि पहला लूप हमारे पास ये आ जाता है, मैं इसके अंदर आई ले लेता हूँ और इसको 0 से इनिशियलाइज़ करवा देता हूँ आई। अब आपने यहाँ पे देखना है, ये जो हमारा पहला रे होगा सेम यही चीज़, ये जो मैंने बात पहले की थी कि पहला जो ब्लॉक होता है पहली ब्रैकेट्स वो हमारी रोज़ के लिए होती हैं और दूसरी जो कि होती है हमारी कॉलम्स के लिए। जब हम लूप का इस्तेमाल करेंगे तो पहला लूप जो होगा वो बेसिकली हमारा रो को शो कर रहा होगा, रो के लिए हम लिखेंगे, और जो दूसरा कॉलम होगा उसको हम दूसरा लूप हम उसको कॉलम के लिए लिखेंगे। तो चूँकि यहाँ पे हमारे रोज़ की तादाद 2 है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो लिमिट होगी यानी कि जहाँ तक ये लूप चलना चाहिए वो इसका साइज़ लिखूँगा। तो आई जो कि है लेस देन 2 है और आई की मैं वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करता जाता हूँ। अब मैं दूसरा लूप इस्तेमाल करता हूँ, इसके अंदर में जे वेरिएबल है और ये चूँकि दूसरा लूप मैंने कहा कि अभी वो हमारा कॉलम के लिए होगा तो इसका साइज़ 3 है, तो मैं यहाँ पे कॉलम की तादाद 3 से इसको इनिशियलाइज़ 0 से इनिशियलाइज़ करवाता हूँ और इसका जो लिमिट है जहाँ तक ये चले वो मैं 3 करता हूँ और जे की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट भी करता जाता हूँ। अब चूँकि मैंने अभी कहा है कि हम दो लूप्स का इस्तेमाल करेंगे, जब दो लूप्स का इस्तेमाल करेंगे तो पहला लूप हमारा रो को शो करेगा और दूसरा लूप हमारा कॉलम को शो करेगा। अब हमने इनको जस्ट प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मैं आपको सिंपल सी आउट की स्टेटमेंट लिख देता हूँ। वो इस तरह होगी कि आप सी आउट करेंगे। अब यहाँ पे जब हम सिंपल अरे हमारी होती थी तो हम क्या करते थे, उसका साइंटिस्ट कुछ वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाने के लिए करते थे कि अरे का नाम लिखते थे और उसके अंदर हम जो लूप का काउंटर वेरिएबल होता था उसका नाम लिख देते थे और इस तरह होते थे। तो ये वैल्यू जो की थी उसको मतलब बार बार एक एक करके जिस तरह आई की वैल्यू चेंज होती थी वो डिस्प्ले करवाता जाता था। तो चूँकि अब हमारे पास 2D अरे है तो इसमें हम सेम वही चीज़ कि ये वाले दो ब्लॉक्स इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे अरे का नाम लिखेंगे, पहला सेम वही चीज़ आ गई। मैंने अभी कहा है कि चूँकि ये पहला लूप हमारा रो के लिए है और दूसरा कॉलम के लिए, तो पहले ब्लॉक में जो पहली ब्रैकेट्स होंगी वहाँ पे हम ये वाला लूप का जो वेरिएबल होगा काउंटर वेरिएबल उसको इस्तेमाल करेंगे और दूसरे के अंदर ये दूसरा लूप। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा आई और दूसरे के अंदर जे और लास्ट में लगा दूँगा सेमीकोलन। तो यहाँ पे ये पहला लूप ख़त्म हो गया और यहाँ पे आप चाहें तो पहले लूप के बाद आप जो कि न्यू लाइन का जो स्टेटमेंट है वो लिख दें और ये मैंने दूसरा लूप यहाँ पे क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारी स्टेटमेंट थी जो कि हम किसी भी अरे को डिस्प्ले करवाना चाहें, लेकिन अगर यूज़र से हमने वैल्यूज़ लेनी है उसका भी सेम यही सिंटैक्स होगा। पहला लूप हम रोज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे और दूसरा लूप जो कि हम कॉलम के लिए। यहाँ पे मैंने सी आउट स्टेट में लिखा है, तो यहाँ पे सी इन लिख के आप सेम यही सिंटैक्स यूज़ करेंगे। तो वो एक एक वैल्यू करके जो कि यूज़र से लेकर उसको में अरे होगा उसमें स्टोर करवाएगा और वो इस मैट्रिक्स की सूरत में उसके अंदर स्टोर करवाएगा। तो नाज़रीन यही हमारा आज का टॉपिक था कि डायमेंशनल जो कि मल्टी डायमेंशनल अरे होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पे हमने 2D की बात की है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप 3D भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 4D भी कर सकते हैं, तो उसका भी सेम यही तरीक़ाकार होगा, सेम यही प्रोसेस होगा। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक अरे है, हमने एक अरे को फंक्शन को पास करवाना हो तो वो किस तरह करवाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।